हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जो कि 22 का पोर्टल है उस पे मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। हालांकि कल मैंने एनर्जीज़ कम्युनिटी में डाली हुई थी आप लोगों की, डीएफ्स की, डीएम्स की, मगर आज जो चैनलिंग मैं कर रही हूँ वो काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव एनर्जीज़ है। और आप लोगों के बीच जो भी ऐसे इश्यूज़ थे, पास्ट से रिलेटेड हो या करंट सिचुएशन से रिलेटेड हो, टीएफ और डीएम के बीच कोई ऐसे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो, वो सारे चीज़ें सरफेस पे आई है इस टाइम पे। क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि आप लोगों ने, खास करके जो डीएफ्स है, उन्होंने अपने अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ उन्हें काफ़ी टाइम से इफ़ेक्ट कर रही थी और वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसे फील हो रही थी, चाहे वो 1 साल से हो, 2 साल से हो या 4 साल से हो, तो वो काफ़ी हद तक वहाँ ड्रेन हो रही थी एनर्जीज़ काफ़ी डीएफ्सओ की। मगर जब आप लोगों ने अपने कॉर्ड्स कट किए हैं, पास्ट लाइफ से हो या कोई कार्मिक से हो, कोई सोलमेट भी हो आपका, चाहे उससे भी हो, काफ़ी डीएफ्सओ ने तो ट्विन फ्लेम से भी कॉर्ड कट किया है। तो अगर आप लोगों ने अपने ट्विन से भी कॉर्ड कट किया है तो ऐसे कट किया है कि आप लोगों का जो अगर कोई ऐसा बैगेजेस था जिससे आप लोग उभर नहीं पा रहे थे काफ़ी टाइम से, जहाँ स्टक एनर्जी थी, वो रिलीज़ की है आप लोगों ने, काफ़ी हद से अच्छी तरह से की है आप लोगों ने, जो कि बहुत अच्छा है। जिसके प्रभाव से डीएम का जो थ्रोट चक्र है वो हील हुआ है। हार्ट चक्र पे भी बहुत ही अच्छी तरह से हील होके वाइब्रेशंस हुए हैं। और डीएफ्स की और डीएम्स की थर्ड आई चक्र पे काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुई है उस चीज़ की, जिसके कारण आप दोनों के बीच शिव शक्ति भी एक्टिवेट हुए हैं। आप दोनों को फील होता होगा, आप लोग जो भी टेलीपैथिक कनेक्शन से अगर बात करते हो, अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो एक दूसरे के, और डीएम्स आपको कुछ बात बताते हैं जो आप लोग के माइंड में हमेशा चलती रहती होगी कि मैं डीएम से ये बात करूँगी, वो बात करूँगी, उसे आज ये बता दूँगी, आज मैं वो बता दूँगी। या वो भी कहते होंगे कि मैं शायद उसे ये रिवील कर दूँ जो काफ़ी टाइम से मेरे अंदर ये बैगेज मैं कैरी कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें छुपाई होगी, तो अगर वो रिवील करना चाहते हैं आपसे तो वो चीज़ें वो खुल के आपके आगे आके बोल रहे होंगे। इस वक्त काफ़ी हद तक आप लोग कहते होंगे ये चीज़ मैंने आज सवेरे सोची, ये चीज़ मैंने कल शाम सोची, और आज ये डीएम ये चीज़ कैसे बता रहे हैं। तो ये आप लोगों का टेलीपैथी इतना कनेक्ट हुआ है और आप लोगों के अंदर जो सोल मर्ज हुआ है इस वक्त, जो कोट्स कट करने के बाद आपके अंदर जो सोल मर्ज हुआ है, आप दोनों अपने आप को, अपने रियलिटी को समझ पा रहे हो। इस वजह से ये चेंजेस अब शुरू हुए हैं आपके डीएम के अंदर। ये नहीं कह सकते कि आपका डीएम फुल्ली अवेकन हो गया है, नहीं। अगर उसके अंदर अभी भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसे हील होना बाकी है तो उसे प्रॉपरली हील होने देना। इन बिटवीन में अगर आप लोग कहोगे अभी वो हील हो चुका है, क्या मैं उसे ये बोल दूँ, वो बोल दूँ, तो वो फिर से ट्रिगर हो सकते हैं।
डीएफ्स को ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो क्या अब भी ट्रिगर होते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रिगर हो जाते हैं आपकी किसी भी बात से, तो वो अभी भी अवेकन फुल्ली नहीं है, या वो अभी भी अपने अंदर किसी किसी चीज़ों की ऐसी, आप टॉक्सिसिटी नहीं कह सकते, नेगेटिविटी कह सकते हो, कोई ऐसी नेगेटिविटी अब भी उनके अंदर होगी, या कोई ऐसी बात अगर जो उनकी चाइल्डहुड इश्यूज़ हो, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो, वो हील नहीं हुई है प्रॉपरली, या किसी भी थर्ड पार्टी इश्यू से भी वो अभी भी जूझ रहे हैं और वो चीज़ हील नहीं हुई है, तो वो अभी भी ट्रिगर हो सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही सावधानी से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा उन्हें। आप लोगों को हमेशा ये नहीं करना है कि आप उनके ऊपर ऐसा दबाव डालें कि वो आपको बोले, या एकदम ही साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दे, या फिर से भागना ही शुरू कर दे आपसे दूर। उन्हें ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि अगर आप लोग इस टाइम पे, अगर उनके अवेकनिंग प्रोसेस के टाइम पे, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे अगर उन्हें आप ट्रिगर करते ही रह रहे हो, तो वो ट्रिगर की एनर्जी बैकफायर होके आप पे भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप ट्रिगर करोगे तो वो भी शिव शक्ति है उनके अंदर, तो वो आपको भी हिला सकती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप उन्हें बार बार वही चीज़, कि वो ये छुपा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं तो निकल आएगा, या वो ये चीज़ हील नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें हील कराती हूँ। नहीं, आप लोगों को उन्हें भी वक्त देना पड़ेगा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके हिसाब से नहीं हुआ है, डिवाइन के हिसाब से हुआ है। आपके अंदर भी चेंजेस आए हैं, तो उनके अंदर भी आएंगे, पर थोड़ा टाइम उन्हें भी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो आपको थोड़ा समय उन्हें देना पड़ेगा, वो अपने आप हील होंगे। उन्हें भी थोड़ा समय दो, वो अपने आप आपको आके सब चीज़ें बताएंगे। बोलते हैं तो वो और चीज़ें भी रिवील होगी धीरे धीरे, और आपको अपना डिवाइन टाइमिंग पे ही डीएम आके अप्रोच करेगा। तो आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ करनी नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ही तो बस सरेंडर करना है। सरेंडर में जो पावर होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होगी। सरेंडर टू डिवाइन, हमेशा मैं बोलती हूँ सरेंडर कर दो, तो हर चीज़ जो नामुमकिन होती है वो भी मुमकिन हो जाती है। क्योंकि अगर आपको भगवान खुद अपने टाइम से दे रहे हैं तो वो चीज़ आपसे फिर से कोई छीन भी नहीं सकेगा। और जो चीज़ अगर आपके लिए ही है तो आपको फ़िक्र की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ आपके आगे आएगी, और आपकी है तो आप ही इसके साथ रहने वाली है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन आप ही का है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो तो आपके अंदर मौजूद है। तो आपको बाहर ढूंढना नहीं है, इस वक्त आपको आपके अंदर ही है। आप सेल्फ लव में रहिए, पॉजिटिव रहिए, तो वो चीज़ें आपकी अपने आप हो रही है। तो आप लोगों को सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलाइन को उनके हिसाब से हील होने दो, अवेकन होने दो, उन्हें अपनी रियलिटी समझने दो। वो खुद आपके आगे आके बोलेंगे, आपको समझेंगे, हर चीज़ में आपको कमिटमेंट देंगे, सब कुछ होगा, अपन डिवाइन टाइमिंग पे। सरेंडर करना है और पॉजिटिव रहना है, और अपना ऑरा हमेशा लॉक रखना है। डिवाइन फेमिनाइन्स एनर्जीज यहाँ वहाँ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा आज का वीडियो था टू पोर्टल के लिए। तो आप लोग खुश रहिए और अपने आप को मदर अर्थ के लिए भी सर्व करने के लिए रेडी रखिए। हाई वाइब्रेशंस हमेशा सेंड कीजिए मदर अर्थ को भी।
खुश रहिए। थैंक यू व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय।